सोशल विद सविता में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सही होंगे। आज हम क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान जो है हमारा भूगोल के बुक ज्योग्राफी, ये देख रहे हैं बुक के फ़ोटो भी कि संसाधन और विकास वाली जो बुक है उस चैप्टर के अब शुरू करने जा रहे हैं। हम चैप्टर 1 यहाँ देखिए, हमारा ये इतना चैप्टर पढ़ना है, इसमें हमें 5 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला हम चैप्टर अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहला चैप्टर है, अध्याय है संसाधन। तो ये देखिए संसाधन है, हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। तो इस सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे और आप आराम से समझिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए अब हम अपना चैप्टर को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए चैप्टर के नाम है संसाधन। अब संसाधन होता क्या है, पहले मैं आपको सिंपल से इसकी परिभाषाएं बता देती हूँ, फिर हम बुक में चलेंगे। संसाधन जो हमारे उपयोग के इस्तेमाल के वस्तुएं हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। चाहे खाना पीना, कपड़ा, वस्त्र, कोई भी चीज़ें। यदि आप स्कूल जाने के लिए रिक्शा, गाड़ी, बस, पढ़ने के लिए कॉपी किताब, खाने के लिए भोजन, बनाने के लिए बर्तन, कोई भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। सिंपल सी भाषा में हमें संसाधन समझ में आ गया कि हम उसे संसाधन कहते हैं। अब चलिए हम अपना बुक में चलते हैं, देखते हैं कि हमारा बुक में क्या दिया हुआ है। पहले तो अभी हमने संसाधन के बारे में देखा था, अब हम इसे रीड करके देखते हैं कि हमारे बुक में क्या है। चलिए एक स्टोरी के जरिए ये बताया गया है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मतलब इससे इस्तेमाल करने के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए, बर्तन खाना बनाने, खाने के लिए कंघा, अनाज भी खाने के लिए कंघा, बाल झाड़ने के लिए शहद की बोतलें, ये सारे चीज़ें हमें इस्तेमाल करने के लिए। मोना ने, देखिए यहाँ पे मोना ने कहा इसलिए महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। मतलब हम अभी आपको मैंने ऊपर परिभाषाएं दिया था, बताया था कि संसाधन है तो जितने भी हम इस्तेमाल करने, तो ये सारा संसाधन है। अब संसाधन क्या है, अब देखिए नीचे भी लिखा है संसाधन क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। जो राजू था अपने अम्मा से प्रश्न पूछा कि अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अभी मैंने भी आपको कि जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करने के लिए करते हैं वो सारी वस्तुएं संसाधन हैं। ठीक है, अब चलिए हम नीचे वाले पैराग्राफ पर करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं बुक के, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। अभी देखिए सेकंड पैराग्राफ। अपने चारों ओर, यहाँ देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत मतलब बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किए गए रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया और उनमें जिन हरी ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक संसाधन है। तो हमें सिंपल सा सभी बातों समझ में आया कि संसाधन जो भी हमारी आवश्यकता की, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो संसाधन है। चाहे खाना पीना, कपड़ा, वस्त्र, आना जाना, मतलब जिस चीज़ के हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब आशा करते हैं कि आपको इजीली संसाधन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में से कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। मतलब इन सब में से
चाहे पीने के लिए जल हो, किसी सिंचाई के लिए, खाना बनाने के लिए बिजली है। बिजली भी हमें हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा है, सब्जियां या पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। तो एक जैसा क्या है जिनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए ये सभी उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक उसका वैल्यू नहीं पता चलता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पैराग्राफ, राजू अब जानना चाहता था कि आप भी अपने नोटबुक, आपके पास भी अपने नोटबुक होंगे तो आप भी खोल करके बैठ जाइए, समझ लीजिए। और ये सभी के लिए, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, या ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक सभी के काम आते हैं समझने के लिए। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनते हैं। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं, तभी वो संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तभी ये क्या होता है, इसका मूल्य होता है। अब यहाँ देखिए, मूल्य का महत्व होता है कि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। मतलब कुछ संसाधन को, मान लीजिए कि आपके घर में कोई चीज़ें बन रहा है, खाना, तो आप पैसा आया तो है खरीद के, वो भी पैसे से, लेकिन घर में है तो आप उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वहीं बाहर जाकर आप कुछ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ें, तो उसका पैसे दे रहे हैं तो उसका कीमत हो गया। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु दोनों ये संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। अब मान लीजिए कि घर में आपको कोई छोटा मोटा खांसी जुकाम कुछ हुआ, तो अपने घर में कोई ऐसा दादी या आपके माता जी या आपकी मम्मी कोई ऐसे काढ़ा या कोई ऐसे चीज़ें घर के वाणिज्य कोई घरेलू नुस्खे दे दिए, तो उससे कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वही पेटेंट, मतलब वही करके उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेची जाए, मतलब उसी को पैक करके उसको मेडिकल फॉर्म तक, तो अब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती है, क्योंकि हम उसे मेडिकल फॉर्म से खरीद कर लाते हैं। देखिए यहाँ पेटेंट के यहाँ भी दिया है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र है कि हम उसका कीमत दे रहे हैं तो उसका मूल्यवान हो गया। अब मैं सब कुछ समझाते हुए चलूँगी ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो और अच्छे से आप समझ पाएँ। और इसी तरह हर चैप्टर को, अभी हमने पहला चैप्टर है, फिर सेकंड चैप्टर समझेंगे। चलिए यहाँ से अब शुरू करते हैं। अब यहाँ से शब्दावली में पहले देख लेते हैं, फिर हम इधर चलते हैं। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान के अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब कोई भी चीज़ें बनाने के, सीखने के, नवीनतम नया चीज़ के ज्ञान करने का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अब चलिए हम यहाँ से देखते हैं। ये तो क्रियाकलाप है तो इसे हमें नहीं करना है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम लोग खुद के एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, जैसे हम लोगों का विचार, ज्ञान, क्योंकि एक लोग नहीं, मान लीजिए आपके पास ज्ञान है, टैलेंटेड है, तो आप किसी भी चीज़ की खोज कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। आज देख रहे हैं, क्योंकि लोग आसमान से, धरती से नहीं टपकते हैं। लोग आजकल इतना पढ़ लिख करके एक नए नए चीज़ों का खोज कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। पहले देख रहे थे, पहले लैंडलाइन वाला फ़ोन था, फिर बटन वाला आया, स्मार्टफोन आया। तो इसी तरह से किसी लोगों ने ही इसका आविष्कार किया, खोज किया होगा। तो हर चीज़ के नए नए, तो मनुष्य ज्ञान, उसका आविष्कार, खोज सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और खोज ही
जो आर्थिक संसाधनों की रचना करते हैं, तब प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। अब मान लीजिए कि आग की खोज, अब आग की खोज ऐसे तो किसी ने नहीं किया होगा कि आग क्या होता है, लेकिन आग की खोज किसी ने, आग पे मान लीजिए आग होगा आसपास, या आग जानवरों के जो लोग जंगलों में कहते थे कि पहले लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों से जीवन यापन, तो जानवरों के दूर भगाने के लिए या खाल मांस या अपने भोजन पकाने के लिए या ऐसी आग जलाया होगा, उसे गर्म आँच से या कुछ ऐसे करके पकाया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि आज से हम कर सकते हैं। तो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिया का आविष्कार अंतः परिवहन। अब मान लीजिए कि ऐसे पहिया, किसी ने कोई पहिया बना करके ऐसे रखा होगा या खेलने के लिए कुछ, तो देखा हो कि ये तो चल रहा है, तो वाहन जो चलती है, चाहे वो ट्रेन है, बस है, रेल है, कोई भी, तो पहिया बनाने के लिए आविष्कार। अंततः परिवहन नवीनतम विधियों का आविष्कार हुआ है। अब जैसे कि जल विद्युत बनाने के लिए, अब जल से बिजली बनाने के लिए जैसे टरबाइन है, बांध है, वहाँ पे एक मशीन लगा दिया जाता है, और जो ऊपर से पानी गिरता है, जो मशीन लगाया गया उस पे से चिंगारियाँ निकलती है, तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम देखते हैं। अब तक हमने संसाधन के बारे में जाना कि संसाधन क्या है। अब संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब संसाधन के प्रकार, समांतर संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। यहाँ से देखिए, प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संसाधन है जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है और उसमें ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना पड़ता है या ज़्यादा संशोधन नहीं करना पड़ता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वायु, हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं, जो सीधे, मतलब ये हमें प्राकृतिक ने उपहार के तौर पे दिया है। सोचिए कि यदि हवा नहीं होता तो हम कैसे जीवन जीते। अब हम ऑक्सीजन नहीं लेते, जब हम सांस नहीं ले पाते तो हम जिंदा नहीं रह पाते। तो एक प्राकृतिक से हमें एक उपहार की तरह मिला है, और उसे भी हमें कोई कीमत नहीं चुका रहे हैं, निःशुल्क, फ्री में, और सीधे ही हम उसके उपयोग में ला रहे हैं। हम उसको कोई और चेंज नहीं कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और मतलब कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं कि जिसके हम औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ ऐसे संसाधन होता है जिसे हम चेंज करते हैं या कुछ संशोधन करते हैं, तो उसमें औजार या मशीन या कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक संसाधन के 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय। संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। और ये बहुत है, और डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप मिस्टेक करेंगे या इधर उधर देखेंगे तो आप भूल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अब नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता ही नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाता है। इसमें से कुछ असीमित हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि नवीकरणीय वो संसाधन है
कि जिसे हम वे संसाधन है जो शीघ्र ही, मतलब अभी हमने उसका इस्तेमाल किया और फिर दूसरे दिन उसे हम फिर से वही आगे, जैसे कि आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये नवीनीकरणीय के सबसे अच्छा साधन है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी इसके लिए। नवीकरणीय संसाधन में जल भी आता है, मृदा भी आता है, लेकिन यदि हम लापरवाही से इसे इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में हमारे पे संकट उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, चलिए, नवीकरणीय संसाधन जो शीघ्र ही नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कुछ ऐसा है जो असीमित है जिसमें मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन जैसे जल, मृदा और वन लापरवाही से किया गया उपयोग में उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन के प्रतीक है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है कि सूखा पड़ना जल की, क्योंकि हमारे यहाँ जल की मात्राएं हैं लेकिन उस जल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, खारे हैं, उस जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, नमक रहित है, और जो मीठे पानी का स्रोत है उसे हम ऐसे ही लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे लिए जल के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। अब हम अनवीनीकरण संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि अनवीनीकरण संसाधन क्या है। वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने से हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अनवीनीकरण संसाधन वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। हमने नवीनीकरण जो पढ़ा था कि उसका भंडार असीमित है, मतलब वो मान लीजिए कि आपने एक बाल्टी पानी भर दिया और नल चला के फिर उसको नहा लिया आपने या इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने नल चला के भर दिया, तो हमारे पास है। लेकिन अनवीनीकरण संसाधन है कि सीमित है। मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी पानी है और आपको पूरी 1 साल तक चलाने हैं, तो हमारे पास लिमिटेड पानी है, अमा आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तब दोबारा सोचिए कि 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल से पहले आपको पानी नहीं मिल सकता, तो लिमिटेड है, सीमित भंडार है। उसे नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बड़ा है, मतलब उसमें हमारे कई पीढ़ियों जन्म लेकर के मर सकते हैं। सोचिए कि एक मानव जीवन की अवधि से ये बड़ा है, तो इसलिए हम इस प्रकार संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण असमान है। अब यहाँ भी कुछ शब्दावली हम देख सकते हैं। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, मतलब हम जितना उपलब्ध हो उतना हमारे संसाधन कर सकते हैं। अब हमने प्राकृतिक पढ़ लिया, अब मानव निर्मित संसाधन पढ़ेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। चलिए अब हम मानव निर्मित संसाधन पढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ से देखिए मानव निर्मित। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। उस समय तब संसाधन नहीं होता है जब तक लोग उसके लोहा बनाने नहीं सीखा था। मतलब मानव निर्मित संसाधन है कि कभी कभी होता है कि प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, संसाधन होते हैं, उसका मूल रूप बदल दिया जाता है। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण, लॉ का आपका नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ कि मान लीजिए पेड़ है, प्राकृतिक संसाधन है। अब उस पेड़ को काट करके आपने दरवाज़ा बना लिया, डेस्क बना दिया, बेंच बना दिया, तो अब उसका क्या है, उसका मूल रूप तो चेंज कर दिया। वो तो था पेड़, लेकिन आपने डेस्क बना दिया तो उसका मूल रूप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो मानव निर्मित संसाधन हो गया।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब तक लोगों ने उस लोहा बनाने नहीं सीखा होगा, लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जान जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकार कर सिर हिलाया। अब मानव संसाधन हम पढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तब कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर भी दिया हुआ है और इसमें देखिए दिया भी है कि सूखे के कारण फसल का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ। देखिए अभी यहाँ कुछ उदाहरण देकर समझाया गया है, तो आप बुक में अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप समझ सकते हैं। हाँ, यह सब ज्ञान अभी यहाँ है कि सूखा पड़ा है और फसल के विनाश मतलब फसल खराब हो रहे हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन समाधान निकल सकता है। तो हाँ, यह सब ज्ञान और शिक्षा और कौशल के कारण संभव है, इसका समाधान निकाल सकते हैं। मतलब पढ़ाई जब आप अच्छे से करेंगे, आपके हर चीज़ समझ में आएगा। जैसे आप अपने आप पे ले लीजिए या हम अपने आप पे लेते हैं, जब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी या नहीं करेंगे तो पेपर में हम कैसे लिख पाएंगे, तो फिर नंबर हमें नहीं आएगा। यदि हम अच्छे से सब कुछ समझ रहे हैं तो हम आराम से पेपर में कर लेंगे, हमें कोई मुश्किल ही नहीं है। उसी तरह मानव संसाधन है। अब देखिए यहाँ भी कुछ फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा समझते हुए हम चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन की तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य के इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक है। मतलब हम मनुष्य हैं कि उसके सबसे बड़ा संसाधन क्या है, मनुष्य की, क्या आपके टैलेंटेड, आपके दिमाग, आप जितने अच्छे से कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो आप हर चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। अब चलिए यहाँ हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाइए। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखते हैं हम। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है, क्योंकि हमारे लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बहुमूल्य कीमती संसाधन है। आप सोचिए, अधिक संसाधन के निर्माण के समर्थ होने के लिए लोग को कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन का विकास कहलाता है। क्योंकि आपके टैलेंटेड, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, अब आप हर किसी चीज़ में आप किसी से बांट सकते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा है, आपके टैलेंटेड है, आप किसी से नहीं बांट सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव संसाधन जो है सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है। मानव संसाधन एक सबसे बहुमूल्य संसाधन है। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए यहाँ पे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना देखा। देखिए फिर वही स्टोरी की तरह बताया गया ताकि आप लोग भी इसे समझे। मोना ने एक बुरा सपना देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में बताया और उसने पूछा, अम्मा
क्या यह सब सच हो सकता है? उसके अम्मा ने जवाब दिया, हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि यह नवीनीकरण संसाधन के प्रति सतर्कता नहीं रखते हैं तो यह बहुत ही दुर्लभ हो सकता है और अनवीनीकरण संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने बोला, बहुत कुछ। उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? मतलब उसने अम्मा ने कहा क्या, क्योंकि ऐसे ही हम पानी वेस्ट करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में संसाधन को नष्ट हुए। अब मान लीजिए हमें पेड़ काट रहे हैं और पेड़ नया लगाने, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें बारिश नहीं होगी, पर्यावरण दूषित होगा, बहुत सारे जो वन से हमें सब्जियां, कंदमूल, फल, जड़ी बूटियां मिलती हैं वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। तो हमें बहुत सारा चीज़ें क्या हो सकता है नवीन। अब जल, पानी, आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, टब खोल दिया, उसमें से पानी गिरते जा रहा है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि सब चीज़ें समाप्त होगा, आने वाले टाइम में संकट आ जाएगा। तो इससे हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप भी अपने दोस्तों से इस बारे में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हम अपने आने संसाधन को किस तरह से बचा सकते हैं। और संसाधन जब हमारा सही रहेगा, बचा रहेगा, संरक्षण मतलब उसे संभाल करके रखेंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम। अब यह शब्दावली देखिए यहाँ पे, सतत पोषणीय विकास। अब इसे जानिए, ये परिभाषाएं कई बार एग्जाम में 2 नंबर के पूछ लिया जाता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपेक्षा भावी पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है पूरी होती है। मतलब ऐसा संसाधन कि मान लीजिए आप सोच रहे हो कि अरे पानी खत्म हो जाए तो हमें क्या, हमारा तो अब लाइफ खत्म हो गया, तो नहीं, अपने लिए तो सोचना ही है, आने वाले पीढ़ियों के लिए। वर्तमान जो अभी हम अपने लिए तो सोचना ही सोचना है, जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं, आपके बच्चे, उनके लिए भी सोचना है कि हमें उनके लिए भी बचा के रखना है। वही सतत पोषणीय विकास कहलाता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए पूरी तरह आवश्यकता हो सकती है तो उसे लिए भी हमें संभाल के रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए थोड़ा नीचे आइए और समझते हुए चलिएगा। संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब उन संसाधन का हम, अब मान लीजिए कि मेरे पास अभी संसाधन के तब तक कोई भी चीज़, अब मान लीजिए कि मेरे घर में मेरे पापा की सैलरी 30 तारीख को आती है और हमने राशन 30 को लाना होता है, तो हम 1 महीने उस राशन को चलाएंगे जब तक मेरे पापा के या मेरी मम्मी या किसी की सैलरी नहीं आ जाती, तब तक हम उसे, क्योंकि जब तक नया हम राशन नहीं ला सकते तब तक हम पुराने राशन को उतने दिन तक चलाना है। तो वही कह रहा है यहाँ कि संसाधन का सतर्कता पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण, मतलब जब तक दूसरा संसाधन के हम समय नहीं देते तो उसे संसाधन को संरक्षण और संभाल कर रख सकते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, मतलब संसाधन के संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं 4 बाल्टी पानी इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, तो मैं 2 बाल्टी करूँगी, 2 बाल्टी के बचा के रखूँगी। तो संरक्षण अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग मतलब यूज को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई भी जीवित प्राणी है, जिसे आपने जैव में पढ़ा था कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परितंत्र कि सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्र ने पुराने समाचार पत्रों को वस्त्र तथा बांस की डंडियां से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैलियां बनाए। ये देख रहे हो कि बच्चे ने ये सारी चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं। थैले बनाए। मोना ने कहा, हम
इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाने और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। ये देखिए, ये बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। ये बच्चे देखिए एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए कि मुस्तफा ने क्या कहा कि अपने संसाधनों को बचाने और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है, मतलब हरा भरा रखना। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसे स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटना। अब जैसे मान लीजिए कि आप ही कोई कॉपी के पेज फाड़ करके इसी तरह वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, या किसी चीज़ के लिए एक पेज अच्छा गलत हो गया तो हम इस पेज को फाड़ देते हैं या इस पेज को रफ कर देते हैं। तो आप सोचते हैं कि हमने तो एक पेज फाड़ा, हमें तो लगता है कि हमने तो एक पेज फाड़ दिया, कुछ नहीं होता है, लेकिन उस पेज को बनाने के लिए कितने पेड़ को काटने पड़ते हैं आपको ये पता है। और जब हम पेड़ को काटते जाएंगे और नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे पर्यावरण को कितने नुकसान पहुंचेगा, हमारे संसाधन नष्ट होंगे, आने वाले टाइम में हमें संसाधनों के लिए मुश्किल होगा। इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक ये सब करना चाहिए। अब ये देखिए, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ मतलब बिजली व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र ने किए हैं। आपका क्या विचार है, मतलब आप लोग भी सोचिए कि आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं। आप सोचिए आप भी संसाधन के बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधा और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह एक सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि कम से कम, कि पर्यावरण को प्राकृतिक से जो हमें पर्यावरण प्राप्त हुआ है उन्हें हमें कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए। अगला है हमारा कि देखिए कुछ दिया कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। तो जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल। अगला पॉइंट है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के हर्ष को कम से कम करना। अगला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास के परिवर्तन। अगला देखिए कि समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की योग्य बनाना। ये देखिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से इसके करिएगा। क्वेश्चन आंसर के आपको पता है कि वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ, तो उसको आप करिएगा। और ये देखिए मैंने अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है और आशा करती हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन आंसर की एक अलग से मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसमें आप कर लीजिएगा। और इसको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और इसको लाइक शेयर भी करिएगा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। आप पढ़ते रहिएगा और आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो उसी टॉपिक को मैं और लेकर आऊँगी और अच्छे से मैं क्वेश्चन और अच्छे से आप बता पाऊँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे।
और इसमें भी कहीं आपको लग रहा होगा कि कोई डाउट है या कहीं आपको समझ, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ गए। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। संसाधन संरक्षण, देखिए अभी हमने पढ़ाया संसाधन संरक्षण क्या है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसका आंसर। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, अभी हमने पढ़ा कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास शिक्षा, कौशल, ज्ञान, विकास ये भी कर सकते हैं। अभी मैंने सतत पोषणीय विकास के भी बताया, क्यों सतत पोषणीय विकास है कि हमें वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बचा के रखना है, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा, तो ये भी हमारे लिए। और आप देख भी सकते हैं कि हम सतत पोषणीय विकास यहाँ हमने अभी कराया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सतत पोषणीय विकास। संसाधन संरक्षण भी यहाँ देखिए सतत पोषणीय विकास हो गया। यहाँ से आप यहाँ तक संसाधन संरक्षण के भी कर सकते हैं, और ये सतत पोषणीय विकास भी यहाँ से कर सकते हैं आंसर इसका। तो इस तरह से आप खुद भी बुक में ढूंढने की कोशिश करिए, और मेरे चैनल पे भी इसका आंसर मैंने डाला हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। अभी इसमें सेकंड वाले में भी देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, अब चलिए सेकंड वाला भी मैं बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करते हैं, तो इसमें गया होगा। और सेकंड के देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित संसाधन है, तो ये देखिए इसमें पहला होगा कि कैंसर का उपचार का औषधि, और इसमें देखिए कि कथन के अनवीनीकरण संसाधन के भंडार कैसे होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि सीमित भंडार होते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।